मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगा। आप सिर्फ मेरी हैं, सिर्फ मेरी। निकलो मेरे कमरे से उमैर, निकलो यहाँ से। आपने मुझे अपने वजूद का आदी बनाया, मेरा इतना ख्याल रखा, खुद को मेरे इतने करीब ला के मुझे छोड़ के आप नहीं जा सकती, नहीं जाएंगी आप कहीं। मैं आपको किसी और से शादी करने नहीं दूंगा, शादी मैं करूंगा आपसे। आज तुमने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। निकलो यहाँ से। रुके रुके से लम्हे आवारापन का सिला, सूखे सूखे से रिश्ते भीगा भीगा गिला। ये उमैर पता नहीं कहाँ चला गया, सुबह से नजर ही नहीं आ रहा। अरे राबे बेटा, तुमने देखा है उमैर को? नहीं मामी, मैं तो खुद देखने आई थी कि वो घर आया या नहीं। तुमसे कुछ कह के गया है वो? मामी, कब कैसे उसके दिल में मेरे लिए इस तरह के फजूल और बेमायने जज्बात पैदा हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। कब उसने मेरे बारे में ऐसा सोचना शुरू कर दिया। मेरे लिए तो वो आज भी छोटा सा बच्चा है, मेरा छोटा चहीता भाई, जो निशान से ज्यादा मुझसे करीब है, जो नखरे उठवाता है मुझसे। ये सब क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। ये सब मेरी समझ से बाहर है। और इस तूफान को झेलना मेरे हौसले और हिम्मत में नहीं है। और असद अगर सुनेंगे ना इस बात के बारे में, तो तुमको पता है वो क्या हशर करेंगे? इस घर की फाउंडेशन हिल रही है और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? मैं क्या करूं? मामी, मैं उमैर से बात करती हूँ, मैं समझाती हूँ उसे। वो मेरा छोटा भाई है, वो समझेगा मेरी बात। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ, तुम कॉल करो उसको और समझाओ उसको, क्योंकि अब यही तो रोना है कि वो सिर्फ तुम्हारी बात समझता है। करती हूँ उससे। हेलो, तो आ ही गया आपको मेरा ख्याल। क्या समझ रही थी आप राबी जी कि मैं एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूं जो रात ढलेगी अंधेरा होगा और डर के घर वापस आ जाऊंगा? नहीं, नहीं आऊंगा मैं। और मैं जानता हूं आपको तो मेरी कोई फिक्र है ही नहीं। ये तो मम्मा पापा को परेशान देखकर आपने फोन किया। आप तो अभी भी मुझसे खफा होंगे। बताएं, गुस्सा है ना आप मुझसे? बोले राबी जी। उमैर, मैं मानती हूँ मैं तुमसे नाराज हूँ, तुमसे खफा हूँ, लेकिन हमारे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें फोन करते भेज के जाऊंगी। उमैर, तुम्हारी उम्र में होता है कि जज्बाती फैसले कर बैठते हैं, रिश्तों की नजाकतों को नहीं समझते। लेकिन मैं तो समझदार हूँ, मैं समझती हूँ तुम्हारी हर बात। तुम घर वापस आओ, हम मिल के बैठ के कोई मसले का हल निकालते हैं। तो मैं तो आपसे बात करने आया था ना राबी जी, मैं आया था आपके पास, लेकिन आपने मुझे कमरे से निकाल दिया। शुक्र करें आपने सिर्फ कमरे से जाने को कहा। अगर दुनिया से जाने को कहती ना, तो अभी आपका फोन उठाने वाला कोई मौजूद नहीं होता। उमैर प्लीज मत करो इस तरह की कोई बात, घर वापस आओ प्लीज। पहले ये तो बता दें कि किसका इतना प्रेशर है, मम्मा का या पापा का?
जो आप इतना फोर्स कर रही हैं मुझे। मैं परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम मेरे छोटे भाई हो उमर। बस कर दे राबी जी, बस। ये इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला खेल मेरे साथ मत खेलिएगा आप। अगर आपने मेरे और अपने बारे में भाई बहन का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, तो आपकी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उस घर में वापस कभी नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा मैं, ये मेरा फैसला है। अच्छा ठीक है, मैं कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगी, सिर्फ 3 अल्फाजों में बात करूंगी। घर वापस आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूं मैं। उमर, यहाँ क्या हुआ? मोहब्बत हुई है मुझे आपसे। ऐसी मोहब्बत जिसमें तंदो तेज दरिया से ज्यादा शिद्दत और रवानी है। ऐसी मोहब्बत जो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को अपने बहाव के साथ बहाती ले जाएगी। ऐसी मोहब्बत हुई है मुझे आपसे। तुम जानते हो, जब मेरे मामा पापा का इंतकाल हुआ था तो मैं 5 साल की थी। मुझे मामू और ममानी इस घर में लेकर आए थे। तुम 1 साल के थे उमर। मैं यहाँ तुम्हारे साथ खेला करती थी। तुम्हें अपने हाथों से निवाला बनाकर खिलाती थी, तुम्हारा मुंह धुलाया करती थी, तुम्हें गोद में उठाए सारे घर में फिरा करती थी। तुमने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया? शाबी जी, 4 साल का तो डिफरेंस है बस। 4 साल का फर्क कोई फर्क नहीं होता। हमारे बीच 4 साल का फर्क नहीं है उमर। हमारे बीच एहतराम का रिश्ता है, तकद्दुस का रिश्ता है। एहतराम, तकद्दुस, हुर्मत, ये सब सिर्फ खूनी रिश्तों में होते हैं और मैं भी उन्हीं को मानता हूं। मैंने आज तक आपकी तरफ कोई गलत निगाह से नहीं देखा। अगर मैं सिर्फ इतनी तमन्ना करता हूं कि आने वाली जिंदगी में आपको अपने साथ देखूं तो उसमें क्या गलत है? ये जायज है और सही भी है। उमर, तुमने कभी ये सोचा मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ? मैं तुम्हें क्या समझती हूँ? तो मैं अपनी मोहब्बत की शिद्दत से आपकी सोच को बदल दूंगा ना राबी जी। मैं एक बहता दरिया हूं, मेरा रुख आप नहीं बदल सकती आप। उमर, शर्म करो, शर्म करो। कौन से दरिया की बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी मोहब्बत तो चिल्लू भर पानी में डूब मरने के काबिल है, जो एक बहन जैसी लड़की पे तुम्हें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दे। ये मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कई दफा आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी मामा, लेकिन आप लोग समझकर भी नहीं समझ रहे थे। मैं क्या करता? कभी सोचा है, कभी सोचा है कि तुम्हारा बाप सुनेगा तो क्या कहेगा कि उनका इतना काबिल बेटा ऐसी सोच रखता है? मामा, जिंदगी में इस तरह के मामलात पे स्टैंड लेना चाहिए और मैं ले चुका हूँ। राबी जी मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत है। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ इन्हीं से। कुल 2 जुमलों की कहानी है मेरी मोहब्बत की दास्तान। आपको जाके सुनानी है ना पापा को, आप सुना दीजिएगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.